घना कोहरा पोर्ट ब्लॉसम के तटीय शहर के ऊपर लटका हुआ है। यहाँ विक्टोरियन शैली के घरों पर एक नम कंबल सा फैला है। इस अपरिवर्तित शहर राजों और फुसफुसाहटों से भरा हुआ है और यहीं आर्थर रहता है, एक ऐसा आदमी जो अपने अतीत से परेशान है। एक दुखद दुर्घटना के बाद व्हीलचेयर में बंधने के चलते आर्थर अपने दिन खिड़की से दुनिया को देखते हुए बिताता है। यह एकांत भरा जीवन दैनिक क्रियाओं और सामान्य हताशा से भरा है। लेकिन आज रात कुछ अलग है। सड़क के दूसरी ओर एक नया परिवार आकर बसा है। पिता, एक कठोर चेहरे वाला व्यक्ति, माँ, डरी हुई आंखों वाली एक नाजुक औरत और उनकी 10 साल की करोड़ों बातें समझ में आती बच्ची। आर्थर उन्हें देखता है, एक अनकहा बेचैनी महसूस करते हुए। एक रात आर्थर देखता है कि पिता घर छोड़कर जा रहे हैं, बड़ा सूटकेस ले जाते हुए। वह वापस नहीं आता। अगले दिन माँ और अधिक अलग थलग दिखाई देती है। उसका चेहरा पीला और थका हुआ है। बेटी अब भी निर्द्वंद्व है, चुपचाप देखने वाली। बढ़ते हुए डर से प्रेरित आर्थर अपने पुराने दोस्त इंस्पेक्टर डेविस को बुलाता है, एक अनुभवी जासूस जिसके पास तंग दिमाग और थका हुआ दिल होता है। डेविस, यह आर्थर है। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मुझे लगता है कि सड़क के उस पार कुछ बुरा हो रहा है, आर्थर ने चिंतित होकर कहा। आर्थर, क्या हुआ? तुम्हारी आवाज़ परेशान लग रही है, डेविस ने चिंता व्यक्त की। वह नया परिवार, उनके पिता गायब हो गए हैं। मैंने उन्हें नहीं देखा और उनकी माँ वह डरी हुई दिख रही है, आर्थर ने डरा हुआ बताया। ठीक है, मैं जांच करूंगा। वहीं रुको, डेविस ने आश्वासन दिया। डेविस अगले सुबह पहुंचता है। उसकी उपस्थिति पोर्ट ब्लॉसम की शांतता के बीच एक तीव्र विरोध बन जाती है। वह माँ से पूछताछ करता है, लेकिन वह बचाव करती है। उसके जवाब अस्पष्ट और अप्रत्यक्ष होते हैं। मिसेज हार्डिंग, आपके पति का गायब होना चिंताजनक है। क्या आप मुझे बता सकती हैं कि वह कहाँ है? डेविस ने पूछा। डेविस को आर्थर की आशंकाओं की पुष्टि करने के लिए कुछ भी नहीं मिला, लेकिन वह इस भावना को दूर नहीं कर सकता कि कुछ तो गलत है। वह घर पर ध्यान से नजर रखने का निर्णय करता है। उस रात आर्थर ने कुछ अजीब देखा। बेटी खिड़की के पास खड़ी सीधे उसकी ओर देख रही थी। उसकी आंखें ठंडी, बिना भाव की थीं। उसने अपनी उंगली उठाई और धीरे धीरे आर्थर की दिशा में इंगित की, जैसे वह पिस्तौल चला रही हो। भय की एक लहर आर्थर को घेर लेती है। वह अब जानता है, एक भयानक निश्चितता के साथ, कि वह खतरे में है। उसने बहुत कुछ देख लिया है। वह फिर से डेविस को फोन करता है। उसकी आवाज़ में उन्माद भरा है। डेविस, तुम्हें मुझ पर विश्वास करना होगा। उस लड़की को, उसे पता है कि मैं उन्हें देख रहा हूँ। मुझे लगता है कि वे कुछ करने जा रहे हैं। आर्थर घबराहट से बोला। आर्थर, शांत हो जाओ, मैं रास्ते में हूँ, डेविस ने कहा। लेकिन डेविस बहुत देर में आता है। जैसे ही वह आर्थर के घर की ओर दौड़ता है, कोहरा घना हो जाता है, रास्ते को छिपाता हुआ। हार्डिंग के घर से एक परछाई बाहर निकली, सड़क पार करती हुई। वह परछाई बिना देखे और बिना सुने आर्थर के सामने के दरवाजे से घुस जाती है। अंदर आर्थर अवसंरक्षित बैठा है। उसकी धड़कन उसके सीने में तेजी से धड़क रही है। अचानक लाइट बंद हो गई। अंधेरे से एक ठंडी हाथ पड़कर आर्थर का मुंह बंद कर देता है। वह संघर्ष करता है, लेकिन उसका कमजोर शरीर मुकाबले के लायक नहीं है। डेविस कुछ देर बाद पहुंचता है, दरवाजा तोड़कर। वह आर्थर को उसके व्हीलचेयर में लुटा पड़ा पाता है। डर के कारण उसकी आंखें खुली हैं। उसके हाथ में कसकर एक ताश का पत्ता पकड़ा है, क्वीन ऑफ स्पेड्स। जैसे ही डेविस ने कमरे के चारों ओर देखा, उसकी नज़र खिड़की पर पड़ी। सड़क के उस पार बेटी खड़ी देख रही थी। उसके होंठों पर एक पतली मुस्कान थी। कोहरा धीरे धीरे आगे बढ़ा, पहले से ज्यादा घना, पोर्ट ब्लॉसम को अपनी ठंडी पकड़ में लेता हुआ। शहर के रहस्य छुपे रहते हैं, सतह के नीचे दफन, अगले अनजान शिकार की प्रतीक्षा में।